राम मंदिर भव्य बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। मैं इस समय उसी जगह पर हूं जहां इस प्रांगण को भव्य मंदिर में तब्दील किया जा रहा है। चंपत राय जी हमारे साथ हैं। चंपत जी, ये बताइए, एक इतिहास बनाने की तैयारी हो रही है, किस तरह से इस तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और कब तक मंदिर तैयार होकर सबके लिए खुल जाए? दिसंबर 2023 तक ये मंदिर के गर्भगृह में भगवान अपने आसन पर आ जाएंगे। मंदिर तो आज भी सबके लिए खुला है। आज एक टेम्पररी वुडन टेम्पल में है। इसके पहले वो टेंटेज में थे। तो दर्शन खुले हैं, मंदिर खुला है। अब दिसंबर 23 तक अपने परमानेंट घर में भगवान आ जाएंगे। ये आप जो कह रहे हैं यही बीजेपी ने अपनी तस्वीरों में लगाया है। फर्क साफ है, रामलला पहले टेंट में, अब भव्य मंदिर में। चुनावी राजनीति है ये सिर्फ? मूर्खों के लिए चुनावी राजनीति हो सकती है। जो अयोध्या के लोग हैं उनके लिए एक रियलिटी है, एक तथ्य है कि पहले कपड़े के तंबू में थे, अब लकड़ी के मॉडल में है। कल को अपने परमानेंट घर में आ जाएंगे, महल में आएंगे। बड़े बड़े सेठ लोग भी यही करते हैं, राजे महाराजे भी यही करते हैं, और वो तो राजा महाराजाओं के भी राजा हैं। इसलिए नथिंग इज न्यू। बीजेपी ने एक नारा दिया, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। कैसे देखते हैं इन वाक्यों को आप? ये बीजेपी ने दिया कि जनता ने दिया? बीजेपी ने तो उसको उठा लिया, जनता ने उठ दिया है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम किसने दिया है, लेकिन ये सच्चाई है कि नहीं है? ये 30 साल के इतिहास की तो यही सच्चाई है। आज जो राज्य से कर रहे हैं, देश के बीजेपी के अनेकों मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद आज से 30 साल पहले उनकी उम्र क्या रही होगी? वो सब अपने अपने गांव इलाके में राम जन्मभूमि मुक्ति के लड़ाकू योद्धा थे। हम भी जानते हैं उनको, वो भी सच्चाई को जानते हैं। वो आज बाई दी वे सब भाजपा में हैं, तो वो ये बोल रहे हैं, उन्हें बोलने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। आपने भी लड़ाई लड़ी थी, आज आप महामंत्री हैं श्री राम जन्मभूमि यहाँ पूरे इसके क्षेत्र के। लेकिन एक चीज समझना चाहते हैं कि क्या ये आंदोलन सफलता के आयाम पर पहुंच चुका है या अभी भी बहुत कुछ बाकी है? ये आंदोलन हिंदुस्तान को दुनिया में शिखर पर ले जाने का आंदोलन है। मंदिर ये उसकी एक स्टेज है। भारत माता की जय ये सारा हिंदुस्तान बोलता है। इसका भाष्य करो। इसका अर्थ है सारे संसार में भारत माता की जय जयकार होनी चाहिए। अगर भारत गरीब है, जय जयकार नहीं होगी। भारत बिना पढ़े लिखे लोगों का देश है, जय जयकार नहीं होगी। भारत को पेट भरने के लिए अगर दुनिया से अनाज मंगाना पड़ता है तो दुनिया में जय जयकार नहीं होगी। सारे क्षेत्रों में जब भारत सर्वोच्च शिखर पर होगा तो भारत माता की जय साकार होगी। हमारा सारा प्रयास भारत माता की जय शब्द को साकार करने का प्रयास है। एक राजनीतिक सवाल, नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं महाराष्ट्र में। आरोप लगता है बीजेपी की सरकार पर कि सब कुछ राजनीति के तहत किया जाता है। आप भी देखते हैं? मैं सोचता ही नहीं इस क्षेत्र में। जहाँ का वो व्यक्ति है वो जाने और वहाँ की राजनीति के कार्यकर्ता जाने। मेरा तो उस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मेरा उत्तर देना ये इररिलेवेंट है। उत्तर प्रदेश को अखंड भारत में कहाँ देखते हैं और इस बार की चुनाव की राजनीति में जीत या हार किसकी हो रही है? उत्तर प्रदेश अखंड भारत के अंदर जहाँ है वहाँ है, और चुनाव में जीत हार किसकी हो रही है ये तो कोई वो बताएगा जो एस्ट्रोलॉजी करता हो। एस्ट्रोलॉजी करता हो, मैं तो जानता नहीं उसको। मंदिर के बारे में, क्योंकि मंदिर भव्य बन रहा है, वो 3 बातें जो इसको और ज्यादा भव्य बना देंगी।
इस मंदिर की 21वीं शताब्दी में बनाई गई फाउंडेशन ये अपने में यूनिक है। स्वतंत्र भारत में ऐसी फाउंडेशन नहीं बनी होगी। दुनिया का तो कहना ठीक नहीं है, हिंदुस्तान का बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रेन इसमें सामूहिक रूप से काम कर रहा है। ये इसकी दूसरी अच्छी बात है। इतना विशाल स्ट्रक्चर पत्थरों का बन रहा है जिसमें आयरन रीएनफोर्समेंट नहीं है। ये इसकी तीसरी बात है। अभी मंदिर बना ही नहीं है और करोड़ों लोगों का इसके साथ जुड़ाव हो गया है। कम से कम 11 करोड़ लोगों ने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया इस मंदिर को देकर भगवान की झोली भर दी है। अभी तो मंदिर बनना शुरू ही हुआ है और दुनिया का, भारत का इसके प्रति जो लगाव झुकाव प्रकट हुआ है वो अपने में एक्सेप्शनल है। कई विवाद सामने आए, जमीन विवाद हो या फिर जो डोनेशन आ रहा है वो विवाद हो, इन सब के लिए कैसे देखते हैं और क्या जवाब है उसके लिए? आरोप लगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये एक कहावत है, वो यहाँ लागू होती है। आरोप लगाने वालों को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आदमी अपने मन के अनुकूल काम नहीं पाता है तो उल्टी सीधी बातें करता है, बस और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया सोचता ही नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, मैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, मैं राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं, मैं कभी इस पर तनिक भी विचार ही नहीं करता। दे आर फ्री टू टॉक, दे आर फ्री टू स्पीक। जब आप राम मंदिर प्रांगण में आते हैं आपकी भावना क्या होती है? जैसी भावना बाहर रहती है वैसी यहाँ रहती है। बदलती है क्या भावनाएं कभी? जो भावना प्रांगण में आकर भोजन करते समय, सोते समय, ट्रेन में यात्रा करते समय राम जन्मभूमि के प्रति मेरी भावना एक जैसी रहती है। जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां होंगी, एक सबसे बड़ी उपलब्धि कैसे गिनते हैं चंपत? नहीं है मेरे जीवन में, काय की उपलब्धि है? जैसे मैं पहले था वैसी है। मेरा एक छटाक वजन बढ़ा नहीं, काय की उपलब्धि है? मेरा कद नहीं बढ़ा, मेरी काय की उपलब्धि है? जितना हूँ 5 फीट 6 इंच पहले से उतना ही हूँ मैं। 50 साल पहले जितना मेरा वजन था उतना ही आज है। उपलब्धि कहाँ है? उपलब्धि कहाँ है ये तो दुनिया देख रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य संभव हो रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।